आखिरकार यहाँ पर हार्दिक पांड्या अंपायर के साथ क्यों लड़ने लगते हैं, या फिर यहाँ पर सुहाना खान और अनन्या पांडे का ये रिएक्शन क्यों आता है, या फिर भाई रोहित शर्मा के फील्ड पर आने पर अंपायर को क्यों प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर यहाँ पर रोहित शर्मा का ये रिएक्शन क्यों था, या फिर भाई यहाँ पर सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा को बैटिंग करते टाइम क्या कह रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई वर्सेस कोलकाता के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो टॉस के टाइम पर श्रेयस अय्यर काफी मंतर पड़ते हैं कॉइन उछालने से पहले, लेकिन आज फिर से वो टॉस हार जाते हैं, जो कि उनकी ये लगातार 7वीं हार थी। उनका हाल भी भाई ऋतुराज गायकवाड़ जैसा हो चुका है। हार्दिक पांड्या ने भाई जीत के बॉलिंग तो चुनी, लेकिन हमें जब फिर से लाइनअप दिखा मुंबई इंडियंस का, तो आज फिर से हमें रोहित शर्मा भाई सब्स्टिट्यूट्स में दिखे। और आज उनको तो भाई कोई निगल विगल कुछ नहीं था, क्योंकि वो लास्ट में फील्डिंग भी करने आए थे। फिर पता नहीं आज भी रोहित शर्मा को सब्स्टिट्यूट्स में क्यों रखा। एक तो वो इंडिया के कप्तान हैं और इतने एक्सपीरियंस कैप्टन भी थे मुंबई इंडियंस के, तो भाई हार्दिक पांड्या उसको फील्ड पर रखकर उनका एक्सपीरियंस यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं चुनी। फिर मैच चालू हुआ और जो केकेआर के ओपनर्स इतनी आके तबाही मचाते थे, वो दोनों भाई आउट हो जाते हैं। और सुनील नारायण के आउट होने का तरीका तो भाई बड़ा ही अजीब था, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जब यर्कर मारी, उन्होंने तो भाई कोई शॉट खेला ही नहीं और ऐसे ही बैट को हवा में ही रखा और यर्कर जाके सीधी स्टंप्स पे लगी और सुनील नारायण भाई 0 यानी कि गोल्डन डक पर आज आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने आए थे, वो एक सिंगल लेने के लिए भागते हैं, तो भाई मुंबई इंडियंस के फील्डर उनके घुटने पर ही थ्रो मारते हैं और बॉल लगते ही भाई वो एकदम से लंबे लेट जाते हैं और वो हमें काफी दर्द में दिखते हैं। और उनका ये दर्द देख के जूही चावला भी भाई स्टैंड्स में काफी परेशान दिख रही थी। और फिर जब दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, तो बॉलिंग करने आए AK-47 यानी कि अंशुल कंबोज, और उन्होंने आते ही भाई श्रेयस अय्यर के विकेट्स पर बॉल मारी, वो भी टॉप ऑफ लगी जाके। और वो बॉल भाई लगने के बाद सीधी ईशान किशन से भी पार होके बाउंड्री पर गई, जो कि भाई चौका होना था अगर स्टंप्स पर ना लगती। वो थोड़ी सी टच होके गई और वहीं पर भाई श्रेयस अय्यर की स्टंप्स हिल गई और वो आउट हो गए। विकेट लेने के बाद अंशुल कंबोज का तो भाई हाथ जोड़ने वाला सेलिब्रेशन हमें दिखा ही, लेकिन फिर हमें केकेआर के स्टैंड्स में भी जो उनकी सपोर्टर्स थी, वो भी हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उनके मायने हाथ जोड़ने के अंशुल कंबोज से थोड़े अलग थे। केकेआर के इतने विकेट्स गिरने के बाद फिर नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने पारी को संभाला। और जब भाई हार्दिक पांड्या अपना दूसरा ओवर लेके आए, वहां पर नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने मिलके हार्दिक पांड्या के ओवर में भाई 17 रन जड़ दिए। पता नहीं भाई ये हार्दिक पांड्या कब अपने आप को ऑलराउंडर मानेगा और कब अपने आप को मेन बॉलर की कैटेगरी से हटाएगा। पता नहीं भाई अपने आप को मेन बॉलर समझता है, जैसे कि वो जसप्रीत बुमराह है और सारे के सारे ओवर डालता है, चाहे तो वो पूरे 4 ओवर डालने हो, आज 3 ओवर डालने थे तो 3 के 3 डाले। ऑलराउंडर जबकि कभी 2 डालता है, कभी 1 डालता है, लेकिन ये तो अपने आप को मेन बॉलर समझता है। और जब इसको मारते टाइम कोई आउट भी हो जाए, तो भाई समझता है कि मैंने विकेट ले लिया। और ना तो भाई हार्दिक पांड्या बढ़िया कप्तानी कर रहे थे, क्योंकि जब वेंकटेश अय्यर का विकेट पड़ा और रसल बैटिंग करने आए, वो भी 9वें ओवर में, तो भाई 3 ओवर तक तो वो जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करने के लिए लेके ही नहीं आते हैं, जो कि उनका विकेट ले सकते थे। वो लेके आते हैं उनको 12वें ओवर में, 3 ओवर बाद। जब तक तो भाई रसल सेट हो चुके थे और आराम से अपने 22-23 रन बना चुके थे। और फिर जब रसल चौके छक्के मार रहे थे, तो हमें दिखी स्टैंड्स में गौतम गंभीर की वाइफ, जो कि आज केकेआर को सपोर्ट करने आई थी और काफी तालियां भी बजा रही थी। लेकिन फिर जब जसप्रीत बुमराह ने नीतीश राणा के पैड पर भाई एक बॉल मारी, जो कि सीधी सीधी जाके स्टंप्स पे लग भी रही थी और अंपायर ने आउट भी दे दिया था, और नीतीश राणा ने भाई काफी टाइम लिया था रिव्यू लेने में, जब 2-3 सेकंड ही बची थी, तो उनको भी लग रहा था कि ये आउट है। लेकिन जब भाई रिव्यू लिया और रिप्ले में दिखा
कि भाई जो बॉल की जो पिचिंग है वो ही आउटसाइड लेग हो गई है और वहां पर नीतीश राणा भाई नॉट आउट रह जाते हैं, जबकि ये बॉल सीधी सीधी जाके स्टंप्स पे लग रही थी। पता नहीं भाई ये कैसा रूल था, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। लेकिन मुंबई इंडियन के लिए ये ज्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि अगली ही बॉल पर जब वो रन लेने के लिए भागे तो भाई वो रन आउट ही हो गए, और वो भी इतने से डिस्टेंस से। मतलब कि भाई उनको आउट तो होना था, जसप्रीत बुमराह के हाथ नहीं हुए तो रन आउट ही हो गए। और हमें जब रिप्ले दिखाया गया तो वहां पर जसप्रीत बुमराह एक बार तो फील्डर को रोक रहे थे कि थ्रो मत मारो, सिंगल विंगल चला जाएगा, लेकिन भाई उन्होंने थ्रो मारा और वो सीधा जाके डायरेक्ट हिट लगा और वो वहां पर आउट भी हुए। और फिर तो भाई पीयूष चावला ने भी रसल को आउट कर दिया, जो कि एक खतरनाक बैटिंग कर रहे थे, और आउट करने के बाद उनका सेलिब्रेशन कुछ ऐसा था। और फिर इसके बाद जब रिंकू सिंह ने एक छक्का मारा तो भाई कैमरा गया गौतम गंभीर की तरफ, और गौतम गंभीर हमें दिखे चुपचाप बैठे हुए, जबकि साइड में जो उनके कोच थे वो तो भाई तालियां बजा रहे थे छक्के पर, लेकिन गौतम गंभीर वहां पर तालियां नहीं बजा रहे थे, क्योंकि उनको पता है एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया। फिर जब लास्ट के 2 ही ओवर बचे थे तो एकदम से फील्डिंग करने आते हैं ग्राउंड पर रोहित शर्मा। मेरे को तो एकदम से लगा कि भाई इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वो आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो नॉर्मली फील्डिंग करने आए थे, क्योंकि पीयूष चावला अपनी बॉलिंग करके अंदर चले गए थे। लेकिन उसी टाइम पर फिर 1 ओवर बाद हार्दिक पांड्या हमें अंपायर से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और मार्क बाउचर भी अंपायर से कुछ बात कर रहे थे। वो इसी पर बात कर रहे थे कि जो पीयूष चावला को अंदर भेजा था, अगर उनको सब्स्टिट्यूट किया जाता तो अंदर वो चले जाते, लेकिन जब आखिरी टाइम चल रहा था मैच का तो अंपायर कह रहे थे कि भाई पीयूष चावला को भी अंदर बुलाओ, क्योंकि वो अभी तुम्हारी प्लेइंग 11 में है। तो फिर बाद में पीयूष चावला को अंदर बुलाया जाता है, और रोहित शर्मा भी फील्ड पर रहते हैं बस फील्डिंग करने के लिए, वो अभी तक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंदर नहीं आए थे। तो इसीलिए अंपायर हार्दिक पांड्या के साथ यहां पर लड़ रहे थे। और फिर जब मुंबई इंडियंस की बैटिंग आई तो तब रोहित शर्मा ओपनर के तौर पर आए, वो भी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, और वहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करते हुए दिखाई दिए तुषारा। लेकिन फिर एक पोल में पूछा गया कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और सुनील नारायण एक शतक मार चुके हैं, तो अब उनका दूसरा शतक सबसे पहले किस प्लेयर का आएगा? तो आप भाई रिजल्ट पर यकीन नहीं करोगे, ना तो वहां पर रोहित शर्मा को ज्यादा वोट्स मिली, ना सूर्य कुमार यादव को। सबसे ज्यादा वोट्स मिली भाई सुनील नारायण को। आखिरकार भाई 2024 में वो इतनी खतरनाक बैटिंग जो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो भाई एकदम से रोहित शर्मा आईपीएल के बीच से आकर स्ट्रगल करने लगे हैं, क्योंकि आप उनके स्कोर्स देख सकते हैं 6, 8, 4, 11 ऐसे वो कुछ स्कोर्स बना रहे थे अपने लास्ट कुछ मैचेस में, और आज भी भाई वो स्पिनर्स के खिलाफ काफी स्ट्रगल कर रहे थे। वो बार बार रिवर्स स्वीप, रिवर्स हिट, स्विच हिट मारने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर सूर्य कुमार यादव भी उनको सामने से कह रहे थे कि भाई सीधा खेलने की ट्राई करो, ऐसे मारोगे तो आउट हो जाओगे। और फिर भाई वो स्वीप मारते हुए आउट भी हो जाते हैं, जहां पर वो 24 बॉल में बस 19 रन बना के आउट होते हैं। यानी कि उन्होंने भाई 16 ओवर में से 4 ओवर खेल लिए थे और बस रन बनाए थे 19। इस पारी से तो भाई ऐसा लग रहा था कि वो मुंबई इंडियंस के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं आए थे, वो तो केकेआर के इंपैक्ट प्लेयर बन के आए थे। और इनके आउट होने के बाद सुहाना खान, अनन्या पांडे सभी की सभी हमें स्टैंड्स में काफी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रोहित शर्मा अभी फॉर्म में नहीं है, तो उनके आउट होने का फायदा इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन फिर हमें दिखते हैं कि भाई जियो सिनेमा वाले एक एनिमेशन दिखा रहे थे, जहां पर सारे कैप्टन्स अपने 2-2 पॉइंट्स अचीव कर रहे थे भाग के, लेकिन जहां पर भाई हार्दिक पांड्या 8 पॉइंट पर ही अटक गए थे, तो वो भाई वहां पर एनिमेशन में लेट के एकदम से लोच रहे थे। अगर आपने देखा होगा तो उस टाइम पर आपको भी काफी हंसी आई होगी। और फिर इसके बाद तो भाई मुंबई इंडियंस के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या सब आउट होने लगते हैं, वो भी भाई आंद्रे रसल की बॉलिंग पर। और अब तक जो अंदर बैठे गौतम गंभीर भी तालियां नहीं बजा रहे थे, ये सारे विकेट्स पड़ते देख के तो भाई वो भी इन पर तालियां बजाने लग गए थे।
लेकिन फिर इसके बाद श्रेयस अय्यर एक बड़ी गलती करते हैं, जहां पर भाई रसल ने विकेट तो ले लिए थे, लेकिन श्रेयस अय्यर को ये नहीं पता था कि भाई जो बैट्समैन है वो शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। रसल कोई खास इतने बढ़िया बॉलर नहीं है, लेकिन उन्होंने माना कि भाई रसल तो खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं, उनको भाई तीसरा ओवर भी दे दिया, जो कि मैच का लास्ट सेकंड ओवर था, और जहां पर 12 बॉल में 40 रन चाहिए थे। और जब नमनदीर बैटिंग करने आए तो उन्होंने भाई रसल को छक्के पे छक्के मारे और उनके ओवर में 17 रन मार दिए। फिर से लगने लगा कि भाई अब तो मुंबई इंडियंस क्या पता लास्ट ओवर में भी ये 22-23 रन बना दे और मुंबई इंडियंस मैच जीत जाए, एक इस श्रेयस अय्यर की गलती की बदौलत। लेकिन फिर लास्ट ओवर में जब हर्षित राणा बॉलिंग करने आते हैं तो वो भाई स्टार्टिंग में आते ही विकेट लेने लगते हैं, और जब तिलक वर्मा का विकेट पड़ता है तो भाई सुहाना खान को भी शांति मिलती है कि चलो आखिरकार ये तिलक वर्मा आउट हो ही गया। और फिर इसके बाद तो भाई रोहित शर्मा का भी रिएक्शन हमें दिखता है, जहां पर वो हमें काफ़ी दुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर मुंबई इंडियंस बिल्कुल फिर तो मैच हार चुका था। और फिर इसके बाद जब केकेआर ने मैच जीता तो फिर तो भाई सुहाना खान तो ऐसे उछल उछल के बिल्कुल चिल्लाने लगी, साथ में अनन्या पांडे भी, जैसे तो उन्होंने पता नहीं भाई कौन सी टीम को हरा दिया, कौन सा फाइनल जीत लिया, जबकि ये एक नॉर्मल मैच ही था। फिर लास्ट में केकेआर की टीम ने जो ईडन गार्डन्स पर ऑडियंस आई थी उनका थैंक यू भी किया, और लास्ट में जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला वो मिला वरुण चक्रवर्ती को। नहीं तो ज्यादातर सुनील नारायण को ये अवार्ड मिलता था, लेकिन आज वरुण चक्रवर्ती ने खतरनाक बॉलिंग करी थी।